तो सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री और आखिर इस मर्डर के पीछे की मंशा क्या है, ये तमाम सवाल हैं जो अभी जांच के दायरे में हैं और इनका जवाब मिलना बाकी है और इसीलिए कई बड़े आरोप परिवार की तरफ से भी लगाए गए हैं। इन तमाम सवालों के लिए सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी। लेकिन सबसे पहले मृत्युंजय आपका रुख कर लेती हूँ क्योंकि सवालों के घेरे में गोवा पुलिस भी है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, ये जांच आगे कहां तक पहुंची? देखिए, बिल्कुल इस मामले में दो बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है। एक तो हम देख रहे हैं कि 10 दिनों का पुलिस रिमांड इन आरोपियों का दिया गया है गोवा पुलिस को, लेकिन गोवा पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं। एक एफआईआर तो सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ा हुआ है जिसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ये दोनों आरोपी हैं। एक और एफआईआर दर्ज किया है, ये एफआईआर ड्रग्स से संबंधित है। इस एफआईआर में कर्लीज रेस्टोरेंट का जो मालिक है एडविन, इसके अलावा एक ड्रग पेडलर, इसके अलावा ये 2 जो पीए और सुखविंदर हैं, इस तरह से इन चारों को भी आरोपी बनाया गया है। तो इस प्रकार के 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि यहाँ गोवा पुलिस की एक टीम जल्द ही यानी संभवतः कल या परसों हरियाणा रवाना होगी। जिस प्रकार के हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी की बातें की जा रही हैं, सीसीटीवी फुटेज गायब है, क्या पहले का कोई क्राइम का रिकॉर्ड रहा है, छिपाने की कोशिश की गई है, जो प्रॉपर्टी है हथियाने की कोशिश की गई है। इन तथ्यों की पड़ताल करने के लिए गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा जाने वाली है और वहां पर गहन जांच करेगी। तो 10 दिनों का रिमांड मिला हुआ है। इस पूरे जांच के लिए हरियाणा में टीम गोवा पुलिस की जाएगी। इस बीच हमें एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम जानकारी मिली जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ में एक सवाल उठ रहा था कि जो कर्लीज रेस्टोरेंट था जिसमें सोनाली फोगाट ने जो ड्रग्स मिलाया गया उनके ड्रिंक में और उसके बाद में उनके पैर लड़खड़ाने लगे, तबीयत खराब होने लगी, 2 घंटे तक वो टॉयलेट में थी। इस पर आरोपियों ने अपनी सफाई दी है। कि खुद सोनाली फोगाट के कहने पर उसको टॉयलेट ले जाया गया था। सोनाली फोगाट को डर इस बात का था कि कहीं अगर कोई उन्हें पहचान लेगा, उनका कोई लड़खड़ाते हुए वीडियो बना लेगा तो उनकी बदनामी होगी। वो एक नामी चेहरा है और ऐसे पर अगर कोई पहचान लेगा, उनकी फोटो ले लेगा तो वायरल हो जाएंगी। इसलिए वो चाहती थी कि उस रेस्टोरेंट में जो भीड़ है, उस भीड़ से दूर किसी एकांत जगह पर उन्हें ले जाए जहां उन्हें थोड़ा हवा मिल सके या फिर वो मुंह धो सके। तो उन्हें बाथरूम टॉयलेट ले जाया गया और वहां टॉयलेट में ही थे। और उन आरोपियों ने बताया कि हम लगातार टॉयलेट के अंदर नहीं थे, सिर्फ बीच बीच में हम जाकर सोनाली को देखा करते थे। इस प्रकार का अपनी सफाई में इन आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया है। एक और शिरीन जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि सोनाली ने इसके पहले भी ड्रग्स का सेवन किया था जी। ये गोवा में ऐसा पहला मौका नहीं है जब सोनाली ने ड्रग्स का सेवन किया हो या उनके ड्रग्स में मिलाया गया हो, खाने में मिलाया गया हो या पीने में मिलाया गया हो। ऑस्ट्रेलिया में जब सोनाली फोगाट गई हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पहली बार ड्रग्स का सेवन किया था। ये खुलासा आरोपियों ने पुलिस के सामने किया, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो पर्थ, सिडनी और मेलबर्न में कार्यक्रम के लिए गई थी जहां हरियाणवी कलाकारों के साथ कार्यक्रम था। वहां पर उनको पहली बार ड्रग्स दिया गया था, ऐसा आरोपियों ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसको लेकर पुलिस तथ्यों की जाँच कर रही है। जी ठीक है मृत्युंजय, आप रहिए। तो काफी अहम जानकारी आपने दी और ये भी बताया कि आप गोवा पुलिस की एक टीम तैयारी कर रही है हरियाणा भी जाने की। और हमारे साथ अभिषेक और मनोज दोनों हरियाणा से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि अगर टीम वहां पहुंचती है तो वो रोहतक भी आएगी क्योंकि फार्म हाउस भी जांच के दायरे में है। परिवार की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि सुधीर सांगवान ने उस फार्म हाउस की डीवीआर जो है सीसीटीवी कैमरे की, वो भी वहां से हटवा दी थी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है खासतौर पर रोहतक में जहाँ पर सुधीर सांगवान का परिवार रहता है और वहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि जिनके पास अहम जानकारियाँ हैं सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट को लेकर के। वो इस बात को भी बता सकते हैं और अभी वो बताने को तैयार भी हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में सिलसिलेवार तरीके से कड़ियाँ जुड़ रही हैं। कई सारे ऐसे अपराध हैं जिन पर पर्दा डालने की कोशिश की गई और जो प्रॉपर्टी का एंगल है, प्रॉपर्टी के एंगल के तार भी हिसार से लेकर के रोहतक में जुड़े हुए हैं। रोहतक में हमें ऐसे कई किसान मिले हैं जिन्होंने बताया कि उनके करोड़ों रुपए सुधीर सांगवान ने हड़प लिए और ये सब सोनाली फोगाट का चेहरा आगे करके ये सारा का सारा इस तरह की हरकतें की जा रही थी। तो प्रॉपर्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल है जिसके लिए तफ्तीश यहां से करने से कई खुलासे सामने आएंगे। सुधीर सांगवान का परिवार कुछ अभी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट के दोनों के कॉमन परिचित हैं और उनके पास मामले से जुड़े हुए कई अहम राज हैं, कई अहम जानकारियां हैं जिन्हें कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ में शेयर करना चाहते हैं। जी तो अभिषेक बता रहे हैं कि सुधीर सांगवान जो कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी पर उठ रहे हैं तो वो उन्हीं के ऊपर, और अभी परिवार कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन सोनाली फोगाट का परिवार बहुत कुछ कह रहा है। मनोज लगातार उनके परिवार से संपर्क में, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनोज, आज भी परिवार की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
बिल्कुल, देखिए गंभीर आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। इस वक्त मैं उसी फार्म हाउस के अंदर मौजूद हूं जहां से डीवीआर को गायब किया गया है। कैमरामैन जितेंद्र आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि इस फार्म हाउस के अंदर आपको बता दूं कि 10 से 15 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और परिवार का आरोप है कि जिस दिन सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई उसी दिन सुधीर सांगवान का एक ऑपरेटर था और सुधीर सांगवान ने उस ऑपरेटर को कुछ ही दिन पहले रखा था। वो यहाँ पर पहुँचता है 23 तारीख को ही, जिस दिन मौत की खबर आई थी, और वो यहाँ से डीवीआर और एक लैपटॉप जो बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट का था वो यहाँ से लेकर के फरार हो जाता है। इस बात की जानकारी परिवार ने पुलिस को भी दी है, हरियाणा पुलिस को दी है, हिसार पुलिस को दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार उस लैपटॉप के अंदर ऐसा क्या था और डीवीआर क्यों यहाँ से गायब किया गया। परिवार सीधा सीधा आरोप सुधीर सांगवान पर लगा रहा है और अगर उसके अंदर ऐसा कुछ था, यानी कि सुधीर सांगवान को जानकारी थी कि वो कहीं ना कहीं फंस सकता है, यही वजह है कि उसने अपने एक आदमी को यहाँ पर भेजा और वो आदमी यहाँ से डीवीआर और लैपटॉप को ले गया। तो कहीं ना कहीं अब गोवा पुलिस के लिए वो डीवीआर को रिकवर करना, उस लैपटॉप को रिकवर करना बहुत बड़ी चुनौती होगा। जी, जाहिर तौर पर इन तमाम चुनौतियों से फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं, जो पुलिस प्रशासन है, ये तमाम जूझ रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।